दिल्ली की है। ये बात 2025 की है। दिल्ली के लाजपत नगर में एक परिवार रहता था। परिवार में है कुलदीप, उनकी पत्नी रुचिका, उनका 14 साल का बेटा कृष और एक बेटी। कुलदीप की उम्र करीब 44 साल है और रुचिका 42 साल की है। घर से थोड़ी दूर लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में कुलदीप की कपड़ों की दुकान है। वहीं उनकी बड़ी बेटी दिल्ली के बाहर पढ़ाई कर रही है। 2 जुलाई की शाम करीब 6 बजे रुचिका अपनी शॉप से घर लौट आई थी। उनका बेटा कृष, जो 10वीं में पढ़ता है, क्रिकेट की प्रैक्टिस में गया हुआ था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कुलदीप ने ही उसे घर छोड़ा और फिर खुद अपनी दुकान लौट गए। करीब 7:30 बजे के आसपास कुलदीप ने रुचिका को फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई। उन्हें लगा शायद किसी काम में लगी होंगी, इसलिए थोड़ी देर रुककर उन्होंने बेटे कृष को कॉल किया, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। अब कुलदीप को थोड़ी चिंता होने लगी। उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपनी दुकान से एक कर्मचारी को घर भेजा, ये देखने के लिए कि सब ठीक तो है। जब वो कर्मचारी घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। उसने कई बार घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब उसने वहीं से कुलदीप को फोन किया और सारी बात बताई। परेशान कुलदीप जब घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा नहीं खुला तो उनका दिल घबरा उठा। उन्होंने इधर उधर देखा और तुरंत पास खड़ी एक कार पर चढ़ गए ताकि अंदर झांक सकें। जैसे ही उन्होंने खिड़की से अंदर देखा, उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर फर्श पर खून के निशान थे। उनका कलेजा कांप गया। उन्हें कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। उन्होंने बिना देर किए पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस अंदर दाखिल हुई। जैसे ही पुलिस बेडरूम में पहुंची, वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। रुचिका की लाश बेड पर पड़ी थी। उसके पास ही एक स्टूल गिरा हुआ था। खून चारों तरफ फैला हुआ था। पुलिस जब खून के धब्बों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंची तो वहां बेटे कृष की लाश मिली। दोनों के गले पर किसी तेज धार वाले हथियार से वार किए गए थे। एक ही घर में मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मौका ए वारदात की हालत देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह दोहरी हत्या शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच हुई होगी। जब पुलिस ने घर में जांच शुरू की तो पाया कि सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए गए थे। साफ था कि जिसने यह सब किया उसे घर के अंदर और बाहर की पूरी जानकारी थी, जैसे कि कातिल कोई अपना ही हो। पुलिस ने मौके पर दोनों लाशों का पंचनामा किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा करने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस ने आसपास की इमारतों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। एक नजदीकी बिल्डिंग की फुटेज में एक अहम सुराग मिला। शाम 7:30 बजे एक शख्स कुलदीप के घर की घंटी बजाते हुए नजर आया और फिर ठीक 17 मिनट बाद 7:47 बजे वह उसी रास्ते से निकलता दिखाई दिया। जब पुलिस ने यह फुटेज कुलदीप को दिखाई तो उसने तुरंत उस व्यक्ति की पहचान कर ली। वह और कोई नहीं बल्कि कुलदीप की दुकान में काम करने वाला कर्मचारी मुकेश पासवान था। मुकेश बिहार का रहने वाला है और काफी समय से कुलदीप की दुकान पर काम कर रहा था। इसी वजह से उसका कुलदीप के घर आना जाना भी था और घर वालों से जान पहचान अच्छी थी। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि हत्या से एक दिन पहले ही यानी मंगलवार को मुकेश और रुचिका के बीच जमकर बहस हुई थी। बात छुट्टियों को लेकर हुई थी। मुकेश अक्सर काम से गायब हो जाता था और झूठे बहाने बनाता था, जिससे रुचिका काफी नाराज रहती थी। उस दिन बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। रुचिका ने बहस के दौरान उसे यह भी कहा था कि वो जितनी बार गायब होता है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उसने मुकेश से उन 40,000 रुपए भी लौटाने को कहा था जो कुछ समय पहले उधार में दिए गए थे। कुलदीप की इस जानकारी से पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पुलिस को अब यकीन होने लगा था कि इसी अपमान, गुस्से और दबाव की वजह से मुकेश ने खौफनाक कदम उठाया। बहस और पैसों की मांग ने शायद उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने बदले की भावना में आकर कुलदीप की पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। कुलदीप के घर के दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम लगा हुआ था जो बाहर निकलते ही खुद से लॉक हो जाता है। इसी वजह से जब मुकेश हत्या को अंजाम देकर घर से बाहर निकला तो दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। यही वजह थी कि जब कुलदीप का भेजा हुआ कर्मचारी घर पहुंचा तो दरवाजा बंद मिला और अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि मुकेश जाते वक्त कृष का मोबाइल फोन अपने साथ ले गया था। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और साथ ही कृष के फोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली की अमर कॉलोनी के जे ब्लॉक में मिली। यही वो जगह थी जहां मुकेश अपने पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ रहता था। हालांकि पुलिस तेजी से अमर कॉलोनी के जे ब्लॉक पहुंची, लेकिन तब तक मुकेश वहां से फरार हो चुका था। पुलिस को उसके घर में सिर्फ उसका परिवार मिला, पिता और 2 बड़े भाई। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में यह बात सामने आई कि मुकेश बुधवार शाम को ही घर आया था। वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था और देर रात बिना किसी को कुछ बताए निकल गया। जब पुलिस को यकीन हो गया कि मुकेश अब दिल्ली में नहीं है तो उन्हें सबसे बड़ा डर यही सताने लगा कि कहीं वह अपने गांव बिहार भाग न जाए। इस आशंका को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी रात करीब 3 बजे सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया। हर संभावित ट्रेन और यात्री की जांच के आदेश दिए गए।
खासकर उन ट्रेनों पर नजर रखी गई जो बिहार की तरफ जा रही थीं। पुलिस को शक था कि मुकेश जरूर किसी ट्रेन से भागने की कोशिश करेगा। लगभग सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस को एक अहम सुराग मिला। रेलवे से जानकारी मिली कि मुकेश को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस में चढ़ते हुए देखा गया है। जैसे ही पुलिस को पक्का पता चला कि मुकेश मगध एक्सप्रेस में सवार है, उन्होंने बिहार के रास्ते में पड़ने वाले सभी बड़े रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया। साथ ही एक टीम ने यूपी पुलिस से भी संपर्क किया, क्योंकि ट्रेन यूपी से होकर भी जाती है। करीब 13 घंटे की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था, पर ट्रेन को रोककर यूपी पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुकेश को सबसे पहले चंदौली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं उसकी गिरफ्तारी की खबर तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई। जैसे ही पुष्टि हुई कि पकड़ा गया शख्स वही मुकेश है, दिल्ली पुलिस की एक टीम तुरंत रवाना हो गई ताकि उसे कस्टडी में लेकर वापस दिल्ली लाया जा सके। मुकेश से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो कहानी बताई वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। मुकेश ने कबूल किया कि उसे कुलदीप की दुकान पर काम करने का मौका उसके चचेरे भाई केतन की वजह से मिला था। केतन की दुकान पर पहले वो काम कर चुका था, लेकिन बार बार छुट्टी लेने और लापरवाही के चलते उसे वहां से निकाल दिया गया था। बाद में जब कुलदीप को एक कर्मचारी की जरूरत पड़ी तो केतन ने ही सोचा कि कुलदीप शांत और समझदार इंसान है, शायद उसके यहां जाकर मुकेश सुधर जाए। कुलदीप अपने स्टाफ से बहुत अच्छा बर्ताव करता था, यहां तक कि उनके बच्चों के जन्मदिन भी मनाता था। इसलिए केतन ने मुकेश का नाम सुझाया। मुकेश ने बताया कि कुछ महीने पहले उसकी किडनी में पथरी हो गई थी, जिसकी वजह से वह बीमार रहता था। पिछले करीब 2 महीने से वह दुकान में ठीक से नहीं जा रहा था और वारदात से पहले के 4 दिन तो उसने लगातार छुट्टी कर ली थी। इस बात से रुचिका काफी नाराज थी। बुधवार को दोपहर 12:30 बजे के करीब रुचिका ने अपने 2 नौकर प्रेम और सुरेंद्र को मुकेश के घर भेजा। वहां से दोनों ने वीडियो कॉल की और रुचिका ने फोन पर मुकेश को जमकर डांट लगाई। उसने यह भी कहा कि जो 45,000 रुपए उधार लिए थे वो वापस करने होंगे। इसके बाद रुचिका ने दोपहर करीब 3:30 बजे मुकेश को एक वॉइस मैसेज भेजा। उसमें उसने कहा था कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वह उसके घर जाकर उसके पिता के सामने उसकी बेइज्जती करेगी और पैसे लिए बिना वापस नहीं आएगी। पुलिस को यह वॉइस मैसेज रुचिका के मोबाइल से मिला है। यही वो बात थी जिसने मुकेश को अंदर तक झकझोर दिया। उसे लगा कि अब वह मोहल्ले में बदनाम हो जाएगा। उसी वक्त उसने मन बना लिया कि वह रुचिका को मार डालेगा। मुकेश अपने घर से ही एक बड़ा धारदार चाकू लेकर निकला और शाम 6:48 पर कुलदीप के घर पहुंच गया। उसे पता था कि कुलदीप और उसका बेटा कृष घर पर नहीं है। उसने नीचे देखा कि स्कूटी नहीं खड़ी है तो समझ गया कि रुचिका भी अभी घर नहीं लौटी है। उसे यह भी मालूम था कि रुचिका आमतौर पर शाम को जल्दी घर आती है और उस दिन वह डॉक्टर के पास गई हुई थी। शाम 7:27 पर रुचिका घर लौटी। जैसे ही रुचिका घर के अंदर गई, मुकेश ऊपर की मंजिल पर छिप गया। थोड़ी देर बाद उसने डोरबेल बजाई और बहाना बनाया कि उसे पानी चाहिए। रुचिका ने दरवाजा खोला और उसे पानी की बोतल दे दी, लेकिन साथ ही ताना भी मार दिया कि ड्यूटी पर आता नहीं और यहां शक्ल दिखाने आ गया। इतना कहकर जब रुचिका रसोई की तरफ जाने लगी तो मुकेश भी पीछे पीछे रसोई में घुस गया। जैसे ही रुचिका ने मुड़कर देखा, मुकेश ने पीछे से उसे पकड़ लिया और चाकू से उसकी गर्दन काट दी। उसी वक्त रुचिका का बेटा कृष घर आ चुका था। उसने जब अपनी मां पर हमला होते देखा तो वह चिल्लाता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन मुकेश ने उसे भी पकड़ लिया। उसकी भी हत्या कर दी। पूछताछ में मुकेश ने बताया कि उसे डर था कि अगर कृष जिंदा रह गया तो वह उसे पहचान लेगा और सब पुलिस को बता देगा। इसलिए उसने एक झटके में उसकी जान ले ली। इसके बाद वह वहां से भाग निकला। जाते वक्त वह कृष का मोबाइल भी अपने साथ ले गया। यह पूरी कहानी उसने पुलिस के सामने कबूल की है। पुलिस को साफ समझ आ गया कि यह घटना पूरी तरह से सोची समझी थी। यह कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि डांट, उधारी और बेइज्जती के डर ने मुकेश को इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने मां बेटे दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। और आज